अस्सलाम वालेकुम, इट्स माय चैनल स्मार्ट मेडिकल स्टडी। माय नेम इज़ अरीज फातिमा। हमने थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज में शोल्डर एंड शोल्डर गर्डल हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ था उसमें आज हम देखेंगे मैनेजमेंट पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम्स की। फर्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट इन दी प्रोटेक्शन फेज। किस तरीके से हम प्रोटेक्शन फेज में मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट हम जो है इसका पॉइंट वो है कंट्रोल द इन्फ्लेमेशन एंड प्रोमोट द हीलिंग। मोडालिटीज़ एंड लो इंटेंसिटी क्रॉस फाइबर मसाज आर अप्लाइड टू द लेजन साइट। लेजन साइट में हम मोडालिटीज़ और लो इंटेंसिटी क्रॉस फाइबर मसाज अप्लाई करेंगे। ड्यूरिंग अप्लाइंग द मोडालिटी पोजीशन द एक्सट्रीमिटी टू मैक्सिमली एक्सपोज द इन्वॉल्व पार्ट। जो कि इन्वॉल्व पार्ट है वो मैक्सिमली exposed होना चाहिए। If necessary to rest the part temporarily, support the arm in a sling। सेकेंड हम देखेंगे वो हमारे पास है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट एंड हैबिट्स दैट प्रोवोक द सिम्टम्स मस्ट बी मॉडिफाइड कम्प्लीटली ड्यूरिंग दिस स्टेज। पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म, उसको हमने इन्फॉर्म करना है अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ द इरिटेशन एंड एंटिसिपेटेड रिकवरी एंड बी गिवन गाइडलाइंस रिगार्डिंग दी सेफ एक्सरसाइजेज एट दिस स्टेज। जो भी हमारे पास गाइडलाइंस होंगी एक्सरसाइजेज के अकॉर्डिंग इस स्टेज ऑफ हीलिंग में वो हम पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे। मेंटेन द इंटेग्रिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज़। इसमें क्या होगा, पैसिव एक्टिव असिस्टेड और सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन इज इनिशिएटेड इन ए पेन फ्री रेंजेस। पेन फ्री रेंजेस में हम एक्टिव असिस्टिव और सेल्फ असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन पर फोकस करेंगे। मल्टीपल एंगल मसल सेटिंग एंड प्रोटेक्टेड स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज आर इनिशिएटेड व्हेन एक्सरसाइजिंग दी शोल्डर। जब हम शोल्डर की एक्सरसाइज करवा रहे होंगे इट इज़ particularly important to stimulate the stabilizing function of the rotator cuff, biceps and scapular muscles at an intensity tolerated by the patient। वो intensity जो कि पेशेंट टोलरेट कर सके उसी में ही हम एक्सरसाइज करवाएंगे। प्रिकॉशंस क्या होंगे, एक्सरसाइज ड्यूरिंग दिस स्टेज मस्ट अवॉइड द इम्पिंजमेंट पोजीशन। इम्पिंजमेंट पोजीशन को आपने अवॉइड करना है। द पोजीशन इन विच द इन्वॉल्व मसल इज ऑन स्ट्रेच, जैसे सच एज पुटिंग द हैंड बिहाइंड द बैक, उसके अंदर ये क्या है, इम्पिंजमेंट पोजीशन है। प्रोवोक ए पेनफुल रिस्पॉन्स, इससे जो है वो पेन जो है वो प्रोवोक हो सकता है। कंट्रोल द पेन एंड मेंटेन द इंटेग्रिटी। Pendulum exercises without weights can be used to cause the pain-inhibiting grade 2 joint distraction and oscillation motions। Without weight क्यों होगी, क्योंकि हमारा maximum protection phase है तो हम इसमें weight bearing नहीं करवाएंगे। Develop the sport in the related regions, postural awareness जिसके अंदर most common है, and correction techniques are used। Sportive techniques जिसके अंदर हमारे पास shoulders स्ट्रैपिंग है या स्कैपुलर टैपिंग एंड मिरर्स कैन बी यूज टू दी फॉर द रेनफोर्समेंट। रेपिटेटिव रिमाइंडर्स एंड प्रैक्टिस द करेक्ट पोस्चर। कि पोस्चर पेशेंट का करेक्ट है आर द नेसेसरी थ्रू आउट द डे। आफ्टर द एक्यूट सिम्टम्स आर मैनेज, जब पेशेंट के एक्यूट सिम्टम्स मैनेज हो जाएंगे द एम्फेसिस शिफ्ट टू प्रोग्रेसिव मूवमेंट विद इन सेफ लिमिट्स। सेफ लिमिट्स में फिर हम प्रोग्रेशन इंक्रीज कर देंगे एंड यूजिंग प्रॉपर मैकेनिक्स वाइल द टिश्यू हील्स। क्योंकि टिश्यूज़ भी तो जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी तो हील हो रहे हैं, तो उनकी हीलिंग का भी हमने ख्याल रखना है। डिजिटल कंपोनेंट्स ऑफ डिजायर्ड फंक्शनल मूवमेंट्स आर इनिशिएटेड इन ए कंट्रोल एक्सरसाइज प्रोग्राम। इज देयर इज फंक्शनल लैक्सिटी इन द जॉइंट्स। ये हमारे पास अब कंट्रोल मोशन फेस आ गया है, क्योंकि जब एक्यूट सिम्टम्स हमारे मैनेज हो गए हैं उसके बाद हमारे पास कंट्रोल मोशन फेस आ गया है। इफ़ देयर इज़ फंक्शनल लैक्सिटी इन द जॉइंट्स द इंटरवेंशन इज डायरेक्टली टुवर्ड डेवलपिंग न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द स्कैपुला एंड जीएच जॉइंट स्टेबलाइजर। स्कैपुला के साथ आपने जीएच जॉइंट को भी जीएच जॉइंट के साथ आपने स्कैपुला की स्टेबलाइजेशन भी देखनी है, क्योंकि हमारा जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है वो ह्यूमरस और स्कैपुला के की आर्टिकुलेशन से ही बन रहा होता है, तो इन दोनों की आपने स्ट्रेंथ को देखना है। इफ़ देयर इज़ रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी दैट प्रिवेंट द नॉर्मल मैकेनिक्स मोबिलाइजेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड टिश्यू इज़ इनिशिएटेड। तो फिर हम क्या करवाएंगे, जो रिस्ट्रिक्टेड टिश्यूज़ हैं वहाँ पे
मोबिलाइजेशन करवाएंगे। इसमें कंट्रोल मोशन फेज में हमारे पास पेशेंट एजुकेशन क्या होगी, पेशेंट एडहेरेंस टू दी प्रोग्राम एंड प्रोटेक्शन ऑफ हीलिंग टिश्यूज आर नेसेसरी। Home exercise program is progressed as the patient learns safe and effective exclusion of the each exercise। होम एक्सरसाइज हम तब दे सकते हैं जब पेशेंट जो है वो सीख जाए कि किस तरीके से करनी है एक्सरसाइज। कंटिन्यू टू रेनफोर्स प्रॉपर पोस्चरल हैबिट्स, पोस्चर आपने पेशेंट का मेंटेन रखना है। ये हमारे पास पेशेंट एजुकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलप द स्ट्रॉन्ग मोबाइल टिश्यूज, मैनुअल थेरेपी टेक्निक जिसमें हमारे पास क्रॉस फाइबर फ्रिक्शन मसाज है। क्रॉस फाइबर और फ्रिक्शन मसाज कैन बी यूज द एक्सट्रीमिटी इज पोजिशन सो द टिश्यू इज ऑन ए स्ट्रेच इफ इट इज द टेंडन और इन द शॉर्टन पोजिशन इफ इट इज इन द मसल बैली, या वो मसल बैली में हो जब या हमारा टेंडन हो तो आपने पोजिशन क्या रखनी है कि टिश्यू इज ऑन ए स्ट्रेच। द टेक्निक इज अप्लाइड यूजिंग फोर्सेस एंड ड्यूरेशन दैट इज टॉलरेटेड बाय द पेशेंट। आपने पेशेंट की टॉलरेंस का हर लेवल पे ख्याल रखना है। पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन ऑफ द मसल इन सेवरल पोजीशन ऑफ देयर अवेलेबल रेंज। द इंटेंसिटी ऑफ कंट्रक्शन शुड नॉट कॉज द पेन, इतनी आपने कंट्रक्शन नहीं करवानी कि उससे उसको पेन हो। पेशेंट शुड बी टॉट हाउ टू सेल्फ एडमिनिस्टर द मसाज एंड आइसोमेट्रिक टेक्निक्स। आइसोमेट्रिक मीन्स वो टेक्निक्स वो एक्सरसाइज जिसमें लेंथ जो है वो मसल की सेम रहती है, तो पेशेंट को आपने वो भी बताना है। मॉडिफाई द जॉइंट क्रैकिंग एंड द मोबिलिटी, mobilization with movements may be useful to modify joint cracking and they reinforce full movement when there is restriction of the shoulder elevation, जब shoulder elevation में restriction हो because of a painful R, इसके लिए mobilization with movement हम करवाएंगे modify करने के लिए joint cracking and mobility। posterior lateral glide with active elevation and self treatment, इसके अंदर ये दो चीज़ें present हैं। develop balance in the length and strength of shoulder girdle muscles, वो हम कैसे करेंगे। it is important to design a program that specifically address the patient impairment। typically interventions in shoulder girdle include but are not limited to stretch shoulder muscles, हम किन किन मसल्स को स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, वो मसल जो है शॉर्टन हो गए हैं। इट टिपिकली इंक्लूड द पेक्टोरालिस माइनर, latissimus dorsi, teres major, subscapularis and the levator scapulae, strengthen and train the scapulothoracic muscles। अब जो स्कैपुलोथोरैसिक मसल्स हैं उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे। इंपॉर्टेंट स्कैपुलर मसल्स टिपिकली इंक्लूड स्ट्रेटस एंटीरियर, लोअर ट्रापेजियस फॉर द पोस्टीरियर टिल्टिंग and upward rotation of the scapula and middle trapezius and rhomboids for scapular, rhomboids किस लिए होते हैं, scapular retraction के लिए। इन मसल्स को हम strengthen करेंगे because it is important that patient avoid scapular elevation while raising the arm, emphasize maintaining scapular depression when abducting and flex the humerus। तो इन मसल जो हमारे scapular muscles हैं और हमारे humeral के साथ जो मसल स्टैच हो रहे हैं उनकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। स्ट्रेंथन एंड रिटेन द रोटेटर कफ मसल्स, प्लेस एम्फेसिस ऑन शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर्स, डेवलप मसल स्टेबलाइजेशन एंड एंड्योरेंस, अल्टरनेटिंग आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू द स्कैपुलर मसल्स। आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस हम अप्लाई करेंगे स्कैपुलर मसल्स में इन ओपन चेन पोजिशन इंक्लूडिंग द प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, upward and downward rotation so that the patient learn to stabilize the scapula, ताकि वो अपने स्कैपुला को स्टेबलाइज कर सके against externally applied forces। स्कैपुला और जिया जॉइंट दोनों की ही स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेचिंग पे हमने फोकस करना है, क्योंकि जब जिया जॉइंट की मोबिलिटी होती है तो दोनों ही इफेक्ट होते हैं। स्कैपुलर एंड GH पैटर्न आर कंबाइंड यूजिंग फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड रोटेशन। हम कोई भी मूवमेंट करवा रहे हो स्कैपुला भी हमारा मूव करता है उसके साथ। अल्टरनेटिंग आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू द ह्यूमरस व्हाइल पेशेंट होल्ड अगेंस्ट द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फोर्स। अब क्लोज चेन स्टेबलाइजेशन हम परफॉर्म करेंगे विद द पेशेंट हैंड फिक्स्ड अगेंस्ट द वॉल व्हाइल थेरेपिस्ट प्रोवाइड ग्रेडेड अल्टरनेटिंग आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस।
इफ़ एबनॉर्मल स्कैपुलर विंगिंग, अगर कोई एबनॉर्मल विंगिंग होगी स्कैपुला में, अगर ड्यूरिंग द अप्लाई रेजिस्टेंस स्कैपुलर स्टेबलाइजर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर डिमांड, तो इट्स मीन जो है स्कैपुलर स्टेबलाइजर्स जो है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है फॉर द डिमांड, एंड द पोजिशन शुड बी मॉडिफाइड टू रिड्यूस द challenge. This can be accompanied by changing the patient body position relative to gravity or modifying joint angles. तो आपने जो है वो उसको फिर मॉडिफाई करना है अगर पेशेंट के जो है वो स्कैपुलर मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है. मस्कुलर इंड्योरेंस इज प्रोग्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टाइम द इंडिविजुअल होल्ड द पैटर्न अगेंस्ट द अल्टरनेटिंग resistance. Limit is reached when any one of the muscles in the pattern can no longer maintain the desired hold. तो आपने उसको लिमिट कर देना है अगर पेशेंट की इतनी जो है वो कैपेसिटी नहीं है. द गोल एट दिस फेज शुड बी स्टेबलाइजेशन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं करना आपने. प्रोग्रेस शोल्डर फंक्शंस. एज पेशेंट डेवलप स्ट्रेंथ इन वीकन मसल, जब उसके वीकन मसल में स्ट्रेंथ गेन हो जाए, इट बिकम इम्पोर्टेंट टू डेवलप द बैलेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल शोल्डर एंड स्कैपुलर muscles within range and tolerance of the each muscle. Okay, to increase the coordination between the scapular and the arm muscles, coordination को increase करने के लिए dynamically load the upper extremity with sub-maximal resistance. तो फिर आप resistance training करवाएंगे patient की as the patient maintain the synergy pattern. To improve muscle endurance, अगर muscle endurance हमने improve करनी है, increase the length of time the patient control the correct pattern. आपने length of time को increase कर देना है up to the 3 minutes. लास्ट हमारे पास हमने मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज पढ़ लिया, कंट्रोल मोशन फेज पढ़ लिया. अब लास्ट में हमारे पास है मैनेजमेंट, जो कि हम कर रहे हैं रिटर्न टू फंक्शन फेज. अब पेशेंट ने जो है पेशेंट की स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो रही है. स्पेसिफिसिटी ऑफ द training toward the desired functional outcome begin as soon as the patient develop control of posture and can perform the basic components of their desired activities without exacerbating the symptoms. अब symptoms उसके increase नहीं हो रहे, अब उसने posture भी maintain अपना कर लिया हुआ है और desired activities जो कि exercises हैं, resistance training है, वो भी वो perform कर रहा है, उसमें भी improvement आ रही है. While working with the patient, continue to teach him. आपने continue उसको teach करना है और her how to progress the program and prevent recurrence. This is very important कि बार बार वो चीज़ ना हो, improvement हो. ये नहीं कि patient अगले दिन आया तो उसकी improvement decrease हो जाए. After discharge from the therapy, increase the muscle endurance. इसके लिए हम अब क्या करेंगे? To increase the muscle endurance, repetitive load of desired pattern is increased up to 3 to 5 minutes. वहाँ पे हमने 3 minutes रखा था, अब हमने 3 to 5 minutes कर दिया उसको. Develop quick motor responses to imposed stresses. इसमें हम क्या करेंगे? Apply the stabilization exercise. इसमें हम stabilization exercise पेशेंट को प्रेफर करेंगे with increased speed, with short duration and faster transition between the applied force. इसलिए क्या है? क्विक मोटर रिस्पॉन्स. इसके अंदर स्पीड इंक्रीज कर देंगे, टाइम कम कर देंगे. पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग इन बोथ ओपन एंड क्लोज चेन पैटर्न इज इनिशिएटेड इफ पावर इज द डिजायर्ड आउटकम. अगर पावर को गेन करना हमारा डिजायर्ड आउटकम है तो पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग हम ओपन एंड क्लोज चेन में इनिशिएट करेंगे. प्रोग्रेस फंक्शनल ट्रेनिंग. Specificity of the training processes to an emphasis on the time and the sequencing of the events. Eccentric training is progress to the maximum loads. Eccentric जब हमारे मसल लेंथन हो रहे होते हैं तो उसको हम मैक्सिमम लोड तक ले जाएंगे. Desired functional activities are stimulated first under controlled condition, then under progressively चैलेंजिंग कंडीशन. पहले हम उसको जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, फिर हम उसकी प्रोग्रेशन को इंक्रीज कर देंगे यूजिंग एक्सेलरेशन और डेक्सेलरेशन ड्रिल्स. पेशेंट इज इन्वॉल्व इन असेसिंग परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, सिम्टम्स, प्रोवोक, पोस्टरल कंट्रोल एंड एज ऑफ एक्सिक्यूशन. देन प्रैक्टिस अडेप्टेशन टू करेक्ट एनी आइडिया. फिर अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट किया जाए. ये हमने मैनेजमेंट फेज पढ़ा. पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैक्सिमम प्रोटेक्शन पढ़ा, फिर हमने
जो है वो कंट्रोल मोशन फेस पढ़ा, फिर हमने मिनिमम प्रोटेक्शन फेस पढ़ा, पेशेंट को किस तरीके से एजुकेट करना है और किस तरीके से एक्सरसाइज की प्रोग्रेशन को इंक्रीज़ करते जाना है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम, surgery and post operative management. And this is the end of my lecture. I definitely sure that you enjoy this video. Thank you.